पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक हैरान कर देने वाला इंकशाफ करके एक नया तूफान खड़ा कर दिया जो थमने का नाम भी नहीं ले रहा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इतवार के रोज एक ट्वीट करके कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कानून से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं, ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब चाहता है, इंशाअल्लाह वो माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस बिल से मुतासिर हो गए। सदर पाकिस्तान के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान भर में एक नई बहस छिड़ गई कि अगर सदर पाकिस्तान ने उन बिलों पर दस्तखत नहीं किए तो उन बिलों पर आखिर दस्तखत किसने किए, क्योंकि दोनों बिल ऐवान सदर से दस्तखत होकर पाकिस्तान का एक कानून बन चुके थे और इसी कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी असद उमर से भी इसी कानून के तहत पूछताछ की जा रही थी। बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि इस बिल का सबसे ज़्यादा निशाना PTI को ही बनाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 आखिर क्या हैं जिस पर मुल्क में कितना हंगामा बरपा है। इस बिल में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको सरकारी हैसियत में ऐसी मालूमात हासिल हो जो मुल्क की मफाद और सलामती के लिए खतरा हो, अगर वो उन मालूमात को जाहिर करता है तो उन मालूमात को जाहिर करने की वजह बनता है तो ऐसे शख्स को इस जुर्म में 5 साल की कैद व मुशक्कत की सज़ा होगी। इसके अलावा इस बिल में एक और तजवीज़ ये भी पेश की गई है कि कोई भी फौजी अफसर जो दौरान सर्विस किसी भी हसास अहदे पर फाइज रह चुका हो, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसे नौकरी से बरतरफ किया जाता है या किसी वजह से वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेता है तो वो 5 सालों तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। इस बिल में यह तजवीज़ पेश की गई थी कि अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़, मुल्की मफाद और दिफा के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों, जासूसों और मुखबिरों की कोई शनाख्त ज़ाहिर करता है तो वह एक जुर्म होगा। इस बिल में एक और इंतहाई मुतनाज़ शिक भी शामिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस के इदारे किसी भी शहरी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर फिर इस तजवीज़ के खिलाफ भरपूर एहतजाज के बाद इस शिक को कानून से हज़फ कर दिया गया था। इन दोनों बिलों को कौमी असम्बली और ऐवान वाला यानी सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने के बाद ऐवान सदर भिजवाया गया था। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद इस कानून का सबसे पहले निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, क्योंकि आप सबको मालूम है चंद दिन पहले ही आर्मी मीडिया में साइफर लीक हुआ है। ये वही साइफर था जो अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के जरिए इमरान खान को मौसूल हुआ था और इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। सियासी मुबस्सरीन के नज़दीक सदर आरिफ अलवी के दावों में सनादा थे, क्योंकि सबको मालूम है इस मुल्क में कौन सा एक ऐसा ताकतवर इदारा है जो इस तरह के दस्तखत कर सकता है। मुमकिन तौर पर इन दस्तखत के पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद अब इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो सियासी मामलात में भरपूर मुदाखलत करती है। मगर क्या ये मामला इतना आसान और इतना सादा है कि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाकर सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर ही डाल दिया जाए? इस तमाम तर मामले में यहाँ दो अहम तरीन सवाल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी हो सकते हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं थे तो इन बिलों को वापस करने में इतनी देर क्यों लगाई गई, और दूसरा अहम तरीन सवाल ये है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन बिलों को वापस करते वक्त
इन बिलों के साथ अपने एतराज़ात क्यों नहीं लगाए। यहाँ आपको एक चीज़ बताना बेहद ज़रूरी है कि कौमी असम्बली और सेनेट से बिल पास होने के बाद सदर पाकिस्तान के पास जाते हैं और सदर पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। क्या वो आइन के मुताबिक उन बिलों पर दस्तखत करके उन्हें मंजूरी दे दें और उसे पाकिस्तान का कानून बना दें, या अगर वो उन बिलों के मुत्तफिक नहीं हैं तो उन बिलों के साथ अपने मुशाहिदात और मखसूस एतराज़ात लगाकर उसे दोबारा पार्लियामेंट वापस भेजते हैं। मगर इस मामले में सदर पाकिस्तान की तरफ से ये 2 चीज़ें नहीं की गई। बहरहाल इस वाक़े में मुलविस कोई भी हो, इस वाक़े की शफाफ और बेजानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस वाक़े से पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सदर पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान की तौहीन हुई है।